कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने फोन को निरंतर चला रहे होंगे, सॉरी अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। आज हम राजस्थान के अजमेर जिला दर्शन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे, भौगोलिक दृष्टिकोण के बारे में अपन ने कल चर्चा की थी, और आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में। और उसमें से पढ़ेंगे कि अजमेर का चौहान वंश का शासक था अजय पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वहां तक अपन ने पढ़ लिया। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में 3 युद्ध होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, चौहान तृतीय आता है। उसके समय में 3 युद्ध प्रसिद्ध होते हैं। पहला होता है तुमुल का युद्ध, पहला आता है तुमुल का युद्ध। कौन सा आता है? तुमुल का युद्ध, तुमुल का युद्ध। ये युद्ध है वो 1182 ईस्वी के अंतर्गत होता है। ईस्वी में 1182 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध है उस समय का। तो ये महोबा का चंदेल शासक होता है परमार्दी देव और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य होता है, जिसमें परमार्दी देव के 2 प्रसिद्ध सेनापति होते हैं, आल्हा और उदल। इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। उसके बाद में 2 और युद्ध आते हैं। दूसरा आता है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में होता है। ये भी प्रसिद्ध युद्ध है, कई बार परीक्षाओं में ये आता रहता है। तराइन का प्रथम युद्ध है 1192 में। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। उसके बाद तराइन का, जिसमें मतलब पृथ्वीराज चौहान है वो इस युद्ध में जीत जाता है और मोहम्मद गौरी है वो हार जाता है। उसके बाद में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध है वो है आता है 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में होता है। इसमें है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गौरी से परास्त हो जाता है। उसके बाद में यहाँ का प्रशासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बना देता है मोहम्मद गौरी के को। ये अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण तो पूरा हो गया। अपन उसके बाद में दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे, जो स्थापत्य कला है उसके बारे में पढ़ेंगे, मेड़ों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर कौन कौन से नृत्य हैं, यहाँ की कौन कौन सी किशनगढ़ चित्र शैली है, उसमें से कौन कौन से अपने को चित्र मिले उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि तारागढ़ दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तारागढ़ दुर्ग 1 नंबर पर आता है। तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। क्या तारागढ़ दुर्ग पहले इसका नाम तारागढ़ दुर्ग था? मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि जब इस दुर्ग का निर्माण कराया गया अजय राज चौहान द्वारा 11वीं सदी में, अजय राज चौहान द्वारा। ये अजयराज वही है जिसने अजमेर नगर की स्थापना की थी। तो उस समय इस दुर्ग का नाम है वो अजय मेरू था। क्या था? अजय मेरू। उस समय क्या नाम था? अजय मेरू। और ये दुर्ग है वो गढ़बीटली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी? गढ़बीटली, गढ़बीटली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। गढ़बीटली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इस कारण इस दुर्ग को गढ़बीटली दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़बीटली दुर्ग कहा जाता है। गढ़बीटली, गढ़बीटली। इस कारण इस दुर्ग को गढ़बीटली दुर्ग कहा जाता है। और यह दुर्ग एक गिरि दुर्गों की श्रेणी में आता है। गिरि दुर्गों की श्रेणी में, यह एक गिरि दुर्गों की श्रेणी में आता है। गिरि दुर्गों की श्रेणी में आता है। दुर्गों की श्रेणी में आता है। इसके कुछ और भी उपनाम है। इसको अरावली का अरमान कहा जाता है। अरावली का अरमान कहा जाता है। अरावली का अरमान कहा जाता है। और इसे राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। राजपूताने की कुंजी कहा जाता है।
अच्छा, अपन पढ़ते हैं कि तारागढ़ दुर्ग है वो पृथ्वीराज एक राजकुमार होता है, मेवाड़ 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 का एक राजकुमार होता है जिसका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज पृथ्वीराज सिसोदिया होता है। सिसोदिया होता है, वो अपनी प्रिय पत्नी ताराबाई के नाम पर अपनी प्रिय पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ कर देता है, रख देता है। इसी दुर्ग के अंतर्गत एक मालदेव आता है, मारवाड़ का राजकुमार, उसकी पत्नी होती है भूमादेव, वो रूट कर इसी दुर्ग में ही रहती है। और इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर राजस्थान का जिब्राल्टर, ये राजस्थान का जिब्राल्टर है, ये बिशप हेबर ने कहा था। तारागढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण अजयराज चौहान द्वारा करवाया गया। उस समय इसका नाम अजय दुर्ग था। इसे अरावली का अरमान कहते हैं और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये गिरी दुर्गों की श्रेणी में आता है। गढ़बिटली पहाड़ी पर होने के कारण इसे गढ़बिटली दुर्ग भी कहा जाता है। वो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी यही है। और पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी प्रिय पत्नी ताराबाई उसी अपनी पत्नी प्रिय के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रख दिया था। उसके बाद में अपन देखते हैं दूसरे मेघजीत दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले अपन ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन पढ़ेंगे दूसरे नंबर का क्ला आता है मेघजीत दुर्ग। कौन से दुर्ग मेघजीत। अपन देखते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण है वो सम्राट अकबर के द्वारा करवाया। किसके द्वारा कराया गया? मुगल शासक होता है, मुगल शासक अकबर द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ठीक है। और इसको अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। इसी दुर्ग के अंदर ही सर टॉम्स रो जो एक व्यापारी था, सर टॉम्स रो व्यापारी इंग्लैंड का था, उसकी व्यापारी की मुलाकात जहांगीर से इसी दुर्ग में होती हैं। ठीक है। और इसी दुर्ग के अंदर हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति मान सिंह ने बनाई थी।
एक बात ध्यान रखना कि हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति मान सिंह ने इसी दुर्ग के अंदर बनाई थी, लेकिन सैनिकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो मानवगढ़ भीलवाड़ा के अंदर दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ युद्ध की रणनीति है वो बनाता है मान सिंह। उसके बाद में अपन देखते हैं कि ये सर टॉमस रॉय वो मुलाकात कब करता है, तो ये 10 जनवरी 1616 ईस्वी को इसी दुर्ग के अंदर सर टॉमस रॉय की मुलाकात है वो से होती है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि ये किशनगढ़ का किला आता है, वो भी अजमेर के अंतर्गत आता है। तीसरा नंबर पर आता है किशनगढ़ का किला। किशनगढ़ का किला, किशनगढ़ का किला है वो भी अजमेर के अंतर्गत आता है। और ब्रह्मा जी का मंदिर है वो भी अजमेर के अंतर्गत है, जहाँ पर ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। और ये विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। और ब्रह्मा जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप वो गोकुल चंद पारिक के द्वारा दिया जाता है। वर्तमान स्वरूप है वो गोकुल चंद पारिक द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? गोकुल चंद पारिक द्वारा इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप है वो दिया जाता है। वो सोनी जी की नसिया है, ये सोनी जी की नसिया है। इसको लाल मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि लाल पत्थरों से निर्माण होने के कारण इसका निर्माण है वो मूलचंद जी सोनी के द्वारा करवाया जाता है। निर्माण है वो कौन कराता है? मूलचंद सोनी द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और उसके बाद रंगनाथ जी का मंदिर है वो भी अजमेर के अंतर्गत है। राधा जी का मंदिर है ये सलेमाबाद के अंदर, राधा जी का मंदिर है ये सलेमाबाद अजमेर के अंतर्गत है। कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर के अंतर्गत है। उसके बाद नारेली का जैन मंदिर है, विक्टोरिया क्लॉक टावर है, स्वामी विवेकानंद का स्मारक है, स्वामी दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय भी इसी के अंतर्गत है। मेयो कॉलेज है वो भी अजमेर के अंदर आती है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि इसके अजमेर के अंदर है जो कौन कौन से नृत्य हैं वो प्रसिद्ध है, कौन कौन उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, उदाहरण लीजिए। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अजमेर के अंदर है, अजमेर में दो प्रसिद्ध नृत्य प्रमुख रूप से, एक का नाम आता है चरी नृत्य और दूसरा आता है भवाई नृत्य। तो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो फल्गु बाई है। कौन है प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्गु बाई को माना जाता है। उसके बाद में ये भवाई नृत्य है ये भी अजमेर के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि अजमेर के अंतर्गत एक स्थान आता है किशनगढ़ आता है। किशनगढ़ यह चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ की चित्र शैली के बारे में अपन पढ़ते हैं, ये भी अजमेर के अंदर आती है। किशनगढ़ चित्र शैली है ये अजमेर में आती है। इस चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं वो कौन कौन से? पहला आता है बड़ी ठणी चित्र, बड़ी ठणी का चित्र। बड़ी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। मोनालिसा कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा चित्र आता है वो आता है चांदनी रात की संगोष्ठी। चांदनी
चांदनी रात की संगोष्ठी है, ये भी किशनगढ़ चित्र शैली से ही संबंधित है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि बनी ठनी चित्र शैली है, इसके प्रसिद्ध चित्रकार है वो निहाल चंद को माना जाता है। सामंत सिंह का काल है वो बनी किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, ये उतार लीजिए। आगे अपने कौन सा टॉपिक आएगा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, इसी में पढ़ लेते हैं कि ये एक प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, मतलब परीक्षाओं में बार बार आती हैं कि ये मतलब चित्रकार है वो किस शैली से संबंधित है। उसका मैंने एक ट्रिक बनाया है, वो बहुत ही शानदार है। अपन देख लेते हैं कि प्रमुख चित्रकार, प्रमुख किशनगढ़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, चित्रकार, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सूत्र है कि नानी सीरा बसूला, कि नानी सीरा बसूला, नानी सीरा, ये एक ट्रिक है, लिख लेते हैं यहाँ पर कि ये एक ट्रिक है कि नानी सीरा बसूला, अम्मी तिलक लगाई, अम्मी तिलक लगाई, तिलक लगाई। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक है कि नानी सीरा बसूला, अम्मी तिलक लगाई, नानी सीरा बसूला, अम्मी तिलक लगाई। तो अपन देखते हैं कि ना से हो गया हा नाना, ना से हो गया नानक राम, नानक राम, और नी से हो गया, नी से हो गया निहाल चंद, और सी से हो गया सीताराम, सीताराम। उसके बाद में रा से हो गया रामनाथ, रा से हो गया रामनाथ। उसके बाद में ब आता है, ब से हो गया बंधन सिंह, और आगा बंधन सिंह। उसके बाद में आता है जाएगा सूरध्वज, सूरध्वज, सूरध्वज। उसके बाद ला से होगा लाडली दास, लाडली दास। उसके बाद में अम्मी, यही लिख लेते, नीचे दिखाई नहीं देगा, अम्मी, अम्मी से हो गया अमीर चंद, अमीर चंद। उसके बाद में अपने आता है अमीर चंद हो गया तिलक, तिलक से हो गया तिलक गोसाई, तिलक गोसाई। ये अपने प्रसिद्ध चित्र हो गए कि नानी सीरा बसूला, अम्मी तिलक लगाई। ये प्रसिद्ध मैंने आज ये ट्रिक बनाया है, नानी सीरा बसूला, अम्मी तिलक लगाई। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है क्योंकि ये परीक्षा में बार बार आता है ये कौन सा चित्रकार है, वो किस शैली से संबंधित है। तो अब अपन कभी भूलेंगे नहीं क्योंकि अपन को ट्रिक याद होगी कि नानी सीरा बसूला, अम्मी तिलक लगाई। ना से हो गया नानक राम, नी से हो गया निहाल चंद, सी से हो गया सीताराम, रामनाथ, ब से हो गया बंधन सिंह, सू से होगा सूरध्वज, ला से होगा लाडली दास, अमी से होगा अमीर चंद, और तिलक लगाई से होगा तिलक गोसाई। उसके बाद में अपन देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख मेले हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। बस ये प्रमुख मेले हैं जो ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में अपन क्लास को एंड कर देंगे क्योंकि अपन ने सब पढ़ लिया है, ऐतिहासिक पढ़ लिया, भौगोलिक पढ़ लिया, प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। प्रमुख मेले, ठीक है। तो पहला मेला आपने को पता ही है, पहला आता है पुष्कर, पुष्कर का मेला, पुष्कर मेला।
ये लगता है कार्तिक, कार्तिक शुक्ल एकादशी से, शुक्ल एकादशी से, एकादशी से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा तक भरता है। इसे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। रंगीन मेला कहा जाता है। और उसके बाद में दूसरा आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, दरगाह। यहाँ पर जो मेला भरता है वो 1 से 6 रजब तक, एक इस्लाम धर्म के महीने होते हैं, उसमें से एक रजब का महीना आता है। तो 1 रजब से, 1 रजब से, रजब से 1 रजब, 1 रजब से 6 रजब तक, 6 रजब तक ये मेला है जो भरता है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जो अपन ने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान तरती, उसके समय ही ये भारत आए थे और यहीं पर अजमेर में बस गए। ये ईरान के हैं, लेकिन ये इनके गुरु हैं, उसका नाम है उस्मान हारून। और इनके एक शिष्य भी हैं जिसका हमीद बिन नागौरी हैं, जिसको इन्होंने सन्यासी का सुल्तान भी कहा है। वो अपन जो जब मेले पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। इसमें ऊपरी ऊपरी तौर से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा में जो सवाल आने वाले हैं वही भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर का आता है वो है काल्या बाल्या का मेला। कौन सा आता है? काल्या बाल्या का मेला, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर आता है पंजाब शाह का उर्स, पंजाब शाह का उर्स, शाह का उर्स। उसके बाद में आता है कल्प वृक्ष का मेला। 5 नंबर अपन यहीं लिख देते हैं, कल्प वृक्ष मेला, कल्प वृक्ष का मेला। ये कल्प वृक्ष का मेला है, ये अपने भरता है हरियाली अमावस्या, जब श्रावण अमावस्या को भरता है। कब भरता है? श्रावण अमावस्या को भरता है। ये कल्प वृक्ष का मेला है जो श्रावण अमावस्या को भरता है। उसके बाद में ये पंजाब शाह का उर्स है। ये किसका उर्स है? ये सिखों का प्रसिद्ध मेला लगता है, सिखों का, सिखों का प्रसिद्ध मेला है, प्रसिद्ध मेला जो कि 2.5 दिन के झोंपड़े के अंदर भरता है। उसके बाद में इसके अंदर मेयो कॉलेज आती हैं, वो भी इसके अंदर मेयो कॉलेज है, राजस्व मंडल है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय है और राजस्थान लोक सेवा आयोग है, वो भी अजमेर के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अपन अजमेर को पूरा ही कर देते हैं और पूरा हो गया है, वो करेंगे क्या, अपना अजमेर जिला दर्शन है वो पूरा हो गया। उसके जाते जाते एक शायरी हो जाए कि मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, कि मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे सर जब आएगा तेरा जमाना, लहरें बन जाए तूफान कश्ती का काम है बहना, कुछ लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।